हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 2021 का पेपर हुआ है मुंबई में। वैसे तो बार्क के द्वारा जो पेपर लिया जाता है उस पेपर को जो है फिर से जमा करा लिया जाता है, यानी कि उस पेपर को जो है लीक नहीं होने दिया जाता है। लेकिन फिर भी हमने कुछ विद्यार्थियों से बात की है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन प्रश्नों को हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। जो भी विद्यार्थी NPCIL या बार्की की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है बार्क में NPCIL में पूछे जाते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं जिसमें आपके एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाते हैं। पहला पेपर जो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सेकंड पेपर के बेस पर जो टेक्निकल यानी कि हमारी ट्रेड से रिलेटेड होता है उससे आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो भी विद्यार्थी जो है NPCIL या बार की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। और यदि आपके इनमें से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन यदि आपके सही होते हैं तो आपका लगभग बार्क में जो है सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ओम्स लॉ के बारे में पूछा गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, V=I/R, यानी कि V जो होता है अनुक्रम समानुपाती होता है करंट के। V बराबर होता है वोल्टेज, I बराबर होता है करंट और R बराबर होता है रेजिस्टेंस की, यानी कि सिर्फ हमारा ओम्स लॉ को पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन हो जाता है इंडक्टिव ससेप्टेंस की यूनिट पूछी गई थी। तो जिसकी हम यूनिट तो जानते हैं कि इसकी सीमेंस यानी कि संवेदनशीलता जो जाएगी इसकी यूनिट होती है। क्वेश्चन क्रमांक तीसरा हो जाएगा एक PNP ट्रांजिस्टर में ऐसा पूछा गया था। उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे कि 2P एंड 1N होता है इसका सही आंसर, यानी कि उसमें पूछा गया था कि 3P होते हैं या 2N होता है, ऐसा करके पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा ऑसिलेटर में किस फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं कि ऑसिलेटर में हमेशा जो जाएगा धनात्मक फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा 5वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं SCR का अन्य नाम। हम जानते हैं कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है उसका अन्य नाम जो होता है थायरिस्टर होता है। इसके बाद मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है पूछे गए थे जिसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्रमांक 6 हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये पूछा गया था क्वेश्चन में, यानी कि इसको आपको बताना है कि क्या है। अब ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये कंफर्म मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये ही सही होने चाहिए, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि इसका आंसर ये होना चाहिए। तो बार्क ने किस चीज़ को क्या आंसर को सही माना है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा यूनिवर्सल गेट के बारे में पूछा गया था। हम जानते हैं कि नैंड और नॉर गेट जो होते हैं यूनिवर्सल गेट होते हैं, ये सभी जानते हैं। इसके अलावा नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी सहायता से सभी गेटों का निर्माण किया जा सकता है। क्वेश्चन क्रमांक 8 पूछा गया था इंटीग्रेटर गेट किसे बोलते हैं। इंटीग्रेटर मतलब कि इन्वर्स, मतलब कि उल्टा। नॉट जो होता है आप जानते हैं कि ए जैसे कि इनपुट में जो हम देते हैं उसका बिल्कुल उल्टा जो होता है हमें नॉट में मिलता है, इसलिए जो है नॉट गेट को जो है इंटीग्रेटर गेट भी बोलते हैं। यदि आपको कुछ भी सजेशन है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ट्रांजिस्टर में कितने PN जंक्शन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में 2 PN जंक्शन होते हैं। 2 PN जंक्शन होते हैं या 3 PN जंक्शन होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 10वां A+AB को बुलियन समीकरण से सरल कीजिए। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। एक और पहला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि 0E-08 बराबर क्या होना चाहिए। अब आपने अगर डिजिटल सर्किट्स को जो है कंप्लीट किया है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा FET टर्मिनल्स के बारे में बताइए। हम जानते हैं कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के जो जाएंगे 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट। यानी कि ड्रेन जो होता है
गेट जो होते हैं, गेट, ड्रेन और सोर्स, यानी कि ये 3 टर्मिनल जो होते हैं एफईटी के होते हैं। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 10 को जो जाएगा बीसीडी में हमें कन्वर्ट करने आया था। बीसीडी मतलब कि बाइनरी कोडेड डेसिमल में जो जाएगा हमें कन्वर्ट करने आया था, तो इसका आंसर जो जाएगा ये हो सकता है। अब हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है ये आंसर भेजा है, तो इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जेनर डायोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो जेनर डायोड का हम जानते हैं कि एक स्थिर वोल्टेज जो है देने के लिए, एक दिशा में जो जाएगा करने के लिए किया जाता है, और हम जानते हैं जेनर डायोड का प्रयोग जो जाएगा हमेशा रिवर्स वाइज में ही किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एफईटी को बनाने में किस लॉजिक परिपथ का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन उसमें थे टीटीएल था, सीएमओएस था, सीएमओएस और टीटीएल यानी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो कुछ लोगों ने जो है इसका आंसर सीएमओएस और टीटीएल दिया है। इसके अलावा भी दूसरा आंसर हो सकता है, तो आप जो है कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ये मैंने विद्यार्थियों के द्वारा जो आंसर दिए गए हैं उनको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन एक और पूछा गया था, एक बल्ब 220 वोल्ट का है, उसमें 220 वोल्ट 5 हर्ट्ज दिया जाता है, तो बल्ब में क्या होगा, बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, बल्ब जल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन थे। आप इसका आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा संधारित्र का, कैपेसिटर का क्या कार्य होता है। हम जानते हैं कैपेसिटर जो होता है डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को जो जाएगा पास कर देता है। पास करना मतलब कि एसी को ग्राउंड कर देता है, यानी कि हम जब फिल्टर करते हैं, डीसी को फिल्टरिंग का कार्य करते हैं, तो ये जो जाएगा कैपेसिटर का हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रिवर्स बाइस में पीएन जंक्शन में डायोड का क्या हो जाता है, जिसमें पूछा गया था कि डिप्लीशन लेयर जो जाएगी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, कुछ नहीं होगा, बराबर रहेगी, ऐसे क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए थे। तो इसमें कुछ आंसर बताया गया है, डिप्लीशन लेयर जो जाएगी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जैसे कि आइडियो फ्रिक्वेंसी रेंज जो जाएगी कितनी होती है। तो उसमें बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका सही आंसर हो सकता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक जो जाएगी आइडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज जो है हो सकती है। तो आपको बहुत सारी रेंजेस जो हैं आपको पता होगा, आपको वो याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर जो जाएगा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो जाएगा म्यूचुअल इंडक्शन मतलब कि अनुन्य प्रेरकता के सिद्धांत पर कार्य करता है, और फैराडे का जो जाएगा लॉ जो जाएगा इस पर काम करता है ना। तो ये जो हो जाएंगे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन अभी तक हमें देखने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप ऑफ एसआई डायोड, मतलब उसमें क्या पूछा गया है, हमारे आंतरिक वोल्टेज ड्रॉप जो जाएगा सिलिकॉन डायोड में कितना होता है। तो इसका आंसर जो है बहुत से विद्यार्थियों ने 2 वोल्ट से 5 वोल्ट जो है इसका बताया था। आप बताइए आपका कमेंट करके कौन सा आंसर इसका हो सकता है। चालक कौन सा पदार्थ है, इसमें पूछा गया था तांबा, और भी 4 नाम दिए गए थे, लकड़ी, ऐसे नाम दिए गए थे। तो हम जानते हैं चालक पदार्थ जो जाएगा तांबा ही होगा। प्रतिरोध की इकाई हम सभी जानते हैं कि ओम होता है, जैसे हम ओम में, किलो ओम में, मेगा ओम में, ये सब जो है प्रतिरोध की ही इकाई है। इसमें हम रेजिस्टेंस को जो जाएगा नाप सकते हैं, उसकी हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल कैपेसिटेंस कैसे होगा, यानी कि आपको अगर C1 + C2 + C3 यदि पूछ लिया जाए, ये जो हो जाएगा ये कब होता है, ये पैरेलल में होता है, और जब हम सीरीज़ में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 हो जाएगा सीरीज़ में। तो ये सब चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। ये हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल कैपेसिटेंस जो जाएगा कितना होगा पैरेलल में। यदि कोई चीज़ या डायग्राम बना के दे दिया है तो आपको जो है उनका जो है कैपेसिटेंस जो है निकालने आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, एलईडी कितने वोल्ट पर काम करती है। तो इसमें आंसर हो सकता है 1 वोल्ट से 2 वोल्ट जो जाएगा इसके लिए आवश्यक होता है। और भी आप जो है अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि नहीं ये आंसर गलत है, दूसरा आंसर सही हो सकता है। आपकी कमेंट की हम जो है आपकी राय देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल जो जाएगी, फोटोवोल्टाइक से रिलेटेड कौन सी चीज़, ऐसी क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि फोटोवोल्टाइक से कौन सी चीज़ रिलेटेड है, ऐसी फोटोवोल्टाइक से संबंधित जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, कि सोलर सेल है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन है। इसका पूरा क्वेश्चन हमें जो है मिल नहीं पाया है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी पूछी गई थी, तो हम जानते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 81.6% होती है, जबकि हाफ वेव की 40.6 ऐसा कुछ करके हाफ वेव की एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, एमीटर हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो एमीटर हमेशा हम जानते हैं कि सीरीज़ में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्टीमीटर, फ्रिक्वेंसी मीटर ये सभी जो होते हैं पैरेलल में यानी कि समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा पूछा गया था, सेमीकंडक्टर डिवाइस में तापक्रम बढ़ने पर क्या होता है? तो हम जानते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस जो जाएगा, प्रतिरोध का मान जो हो जाएगा घटता जाता है, और सेमीकंडक्टर जो जाएंगे कंडक्टर की भांति जो जाएंगे कार्य करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो जाएगा वोल्टेज गेन कितना होता है? तो विद्यार्थियों ने इसका आंसर जो है इन्फिनिटी यानी कि अनंत बताया है। आपके अनुसार क्या होना चाहिए कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सेमीकंडक्टर में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो उसमें क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन्स के कारण, होल्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स दोनों के कारण या दोनों के कारण नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण जो जाएगा सेमीकंडक्टर्स में धारा का प्रवाह होता है। अब जैसे कि ये दे दिया है 0 1 1 1, तो इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी? तो इसकी वैल्यू 7 सही हो जाएगी। ये डिजिटल वाला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, है ना, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कहाँ होता है? तो हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग एम्पलीफायर में किया जाता है। इसके अलावा भी 4 क्वेश्चन दिए रहे होंगे, 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, जिसमें से एम्पलीफायर जो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के अलावा स्विच के रूप में भी जो जाएगा ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच इज़ द फास्टेस्ट एडीसी? इसका जो है हमें आंसर नहीं मिल पाया है और क्वेश्चन शायद आपको समझ में आया है। यदि आपको समझ में आया है तो आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर बताइए। इसका जो है हमें ऑप्शन जो है नहीं मिल पाए हैं, इसलिए सिर्फ ये क्वेश्चन बस मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइस, मतलब कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैलियम। आपको पता है कि पी टाइप जो होते हैं वो त्रिसंयोजी जो जाएंगे उसके मिलाने से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, रिवर्स करंट और डायोड, मतलब कि रिवर्स बाइस में डायोड में कितना करंट होता है? तो उसका आंसर जो है बहुत से विद्यार्थियों ने माइक्रो एम्पियर में बताया हुआ है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, बस विद्यार्थियों यहीं तक आपके जो है बार्क से रिलेटेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के क्वेश्चन पूछे गए वो हमें मिल पाए हैं, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।